हेलो गाइस, आज है हरियाली तीज। तो आप सबको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हरियाली तीज मैं कैसे मनाती हूँ, क्या करती हूँ, वही सब मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग से पता ही है कि मैं अभी बहुत टाइम से बाहर जा रही चल रही थी। तो मैं नाइट में ही, आज हरियाली तीज की वजह से हम लोग नाइट में ही आए हैं। तो रात को 2 बज गए थे और उसके बाद अभी मैं मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठ के अब मैंने नहा लिया है और अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो पूजा की तैयारी मैं किस तरीके से करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, ये सब मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और ब्लॉग में आप आगे बने रहिएगा, पूजा की सारी विधि जो है मैं आपको बताऊंगी। और आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं ये सब भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आप पूजा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डेली की पूजा करती हूँ वो मैंने कर ली है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं मिट्टी की गौर, जो मिट्टी होती है कोई भी गमले की मिट्टी या एक चिकनी मिट्टी जो आती है उससे गौर बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी तो मैं गमले में से मिट्टी निकाल कर शंकर भगवान का जो पूरा परिवार होता है, माता पार्वती, गणेश भगवान और शंकर भगवान, उनकी मूर्ति मतलब बनाते हैं। और तो ये ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बन पाती है, तो मैं मिट्टी की में उनका गौर बनाते हैं और माता पार्वती का पूरा श्रृंगार करते हैं। इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा सूख जाए इसलिए बना के रख दिया। उसके बाद मैं पूजा की तैयारी के लिए खाना बनाने लगी हूँ। और उसके लिए यहाँ पर मैं क्या क्या बनाऊँगी वो सब है। यहाँ पर काफ़ी कुछ बनाते हैं हमारी तरफ। और वो सब तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँ क्योंकि नाइट में ही हम लोग आए हैं। तो मैं थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि इसमें मीठा कुछ भी होता है उसका भोग लगाते हैं भगवान को, उसको। और तो वही सब मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इसी की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी है, हमारे यहाँ पर मीठे पुए बोलते हैं। जो आटा होता है उसमें गुड़ या चीनी को डालकर उसमें ढेर सारी मेवा, जैसे नारियल हो गया, किशमिश वगैरह, ये इस तरीके से जैसे पकौड़े होते हैं, ऐसे मीठे पुए बोलते हैं इसको, पकौड़े मीठे। तो आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, कुछ जगह गुलगुले भी बोलते हैं शायद इसको। तो वो बनाए हैं मैंने पूजा में रखने के लिए, पुजापा जो बोलते हैं। और वो पुजापा जो होता है पूड़ी, और इसका वो पूज कर फिर अपने से बड़े, मतलब सास जेठानी या ननद वगैरह को, या अपने से बड़ा कोई और हो तो उनको देते हैं ये, उनके पैर छूकर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ नारियल रखा है, पुए है, पूड़ी है, और ये फ्रूट आप रख सकते हैं। ये सब मैंने यहाँ पर रख लिया जो भी इस समय मेरे पास था। तो और उसके बाद हम ये सब तो तैयारी हो गई है। आप लोग ये वाली पूजा किस तरीके से करते हैं ये सब आप मुझे कमेंट में बताइए, या आप भी इसी तरीके से मेरी तरह करते हैं। उसके बाद पूजा की तैयारी के बाद मैंने यहाँ पर अपना तैयार होने लगी हूँ। तो यहाँ पर पूरा श्रृंगार करते हैं आप, पूरा साड़ी और ये पूरा श्रृंगार करते हैं, आलता लगाते हैं। मेहंदी का टाइम मेरे पास नहीं था इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगा पाई, और मैंने पैरों में आलता लगाई है। और ये सारा देखिए श्रृंगार का सामान है। और ये पुजापा है जो अपने सास या ननद जेठानी किसी को देते हैं, वो सब है। और मैंने ये गौर बना लिए, गौर को भी पूरा श्रृंगार करके अपना आलता ये सब जो है वो लगाते हैं अपने, पूरा पहले भगवान को लगा के फिर अपना लगाते हैं। सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, ये सारा लगाने के बाद फिर अपने लगाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर सारा जब तैयारी होगी, उनको पूरा इस तरीके से गौर को कपड़ा भी, मतलब नया कोई भी कपड़ा जो होता है वो उड़ाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर सारी चीज़ों का पूजा कर रही हूँ, कथा पढ़ते हैं। और इस तरीके से सारा जो भी हम लोगों ने खाना बनाया होता है उसका भोग लगाते हैं भगवान को। और उसके बाद पूरे पुजापा और जो भी हमें देना होता है उसको पानी से पूरा घुमाकर और उसके पैर छूकर हम किसी बड़े को दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा घर का तो कोई नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। तो जो एक मेरे से बड़ी दीदी हैं, मैंने उनको दिया है। और उसके बाद यहाँ पर पूजा करने में मुझे 15-20 मिनट लगे थे। और उसके बाद मैंने सारा कुछ पूजा
करने के बाद उनको दिया। और हमारे यहाँ ये होता है, इसमें व्रत नहीं रहते हैं, जब तक हम पूजा नहीं करते तब तक कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद हम खाना खा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर व्रत भी रहते हैं, पर हम लोगों की साइड में व्रत नहीं रहते, खाली गौर के पूजा करने के बाद आप खाना खा सकते हैं। अपने हस्बैंड के पैर छूकर उनको खाना देकर आप खुद खाना खा सकते हैं, इसमें कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया है, और पूजा और गौर की पूजा की है, सब कुछ किया है। उसके बाद सारा जो भी था वो मैंने अपने से बड़ी जो एक दीदी थी उनको देकर, और अपने हस्बैंड को खाना देकर, और इस तरीके से मैंने पूजा की है। और ये यूपी साइड में ये हरियाली तीज जो है यूपी साइड में मनाते हैं, मतलब नॉर्थ में मनाते हैं। और जो दूसरी एक तीज आती है जो अभी इसके बाद आएगी, वो हम लोगों के यहाँ नहीं करते हैं, उसमें व्रत रहते हैं, वो बिहार साइड में जो होती है। पर हमारे यहाँ ये वाली तीज होती है। बहुत से लोग के यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, पर हमारी साइड में मतलब पूजा होती है गौर की। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ खाली ऐसे ही झूला झूलते हैं, तैयार होते हैं, पकवान बनते हैं। तो बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी होता है, ये पूजा नहीं करते हैं, पर हम लोगों के यहाँ इस तरीके से होता है। तो वही मैंने आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं। आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ इस तरीके से पूजा होती है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या क्या करते हैं, क्या पकवान बनाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने सूर्य भगवान को जल दिया, और फिर मेरी ये पूजा पूरी समाप्त हो गई। इस तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम लोग नाइट में ही आए थे, तो मेरा घर भी पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है पूरा। और बस ये है मेरी पूजा। आज का लुक आप देख सकते हैं मेरा। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरी पूजा हो गई है। यहाँ पर मैंने हस्बैंड के पैर छुए थे, तो वो छोटा सा वीडियो बना रखा है किसी ने। और ये देखिए मेरा आज तीज का ये लुक है, सिंपल लुक है, कोई इसमें वो नहीं है। और ये मैंने, कैसा लगा आपको ये लुक मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद यहाँ पर झूला झूलने की एक होता है कि झूला झूलें, तो यहाँ पर तो घर में तो झूला था नहीं, तो मैंने सोचा शाम को फिर हम लोग रेडी हुए और सोचा कहीं पे पार्क में चले जाते हैं, वहाँ पर बच्चों के झूले जो होते हैं उसमें झूला झूल लेंगे। तो वही हम लोग रेडी हो गए, और थोड़ा सा कुछ काम था और स्वीट वगैरह लानी थी और देने के लिए, तो वो सब हम लोग निकल गए हैं, वहीं निकल रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए रेडी हुए। तो उसके बाद फिर हम लोग इस तरीके से हमारी पूजा हुई तीज की। वैसे तो काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है और हम लोग बहुत, लेकिन इस साल मैं थोड़ा सा बिजी थी और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। नहीं तो हम लोग बहुत ही तैयारी करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। तो ये पार्क में हम जाके थोड़ी देर मैंने झूला, क्योंकि झूला में ज़्यादा झूल नहीं पाती हूँ, वैसे भी मुझे चक्कर आते हैं, तो मैं बस थोड़ा सा रस्म करनी थी तो वो करके उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रहे और फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे। तो ये ब्लॉग यहाँ पर ही मैं एंड करती हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए प्लीज़, और मुझे सपोर्ट कीजिए। ये बच्चों का पार्क है, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ओके, बाय बाय।